अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेसिक ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे, जिसको आप लोग कैप्री पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्राउज़र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा साइज़ ट्राउज़र का। साइज़ में साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि साइज़ में साथ साथ बताती जाऊँगी, तो आपने मेजर करके अपना साइज़ साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पेज को फोल्ड कर लेती हूँ। आपने कोई भी आपके पास अगर ब्राउन शीट है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप लोग कोई भी रफ पेपर यूज़ कर सकते हैं। रफ पेपर, तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ ले लेनी है। ठीक है, कुल लंबाई ले लेनी है। तो आपने साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ, तो आपने लिखते जाना है। ठीक है, साइज़ लेके। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने ट्राउज़र की लंबाई लेके लिख लें। तो यहाँ पे मैं छोटा बना रही हूँ, सेंटीमीटर पे काम करेंगे। यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर ले रही हूँ। अगर आप इसी साइज़ पे बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को इंचेस पे कन्वर्ट कर देना है। तो आपका थोड़ा बड़ा साइज़ का बन जाएगा, जिसको आप इजीली स्टिच पे कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ एक्स्ट्रा। आपने भी ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर इंचेस पे काम कर रहे हो तो 2 इंचेस छोड़ देना है। सेंटीमीटर पे कर रहे हो तो सेंटीमीटर छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल कर लेती हूँ इनको। अब इससे नीचे मैंने साइज़ लेना है सारा। तो आपने क्या करना है, लंबाई अपनी लिख लेनी है सबसे पहले ट्राउज़र की। उसके बाद उसको कपड़े पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर लंबाई ले रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई कुछ यूँ है कि 5 सेंटीमीटर चौड़ाई ले रही हूँ मैं, दोनों साइड से मार्क करके 5 सेंटीमीटर उनका रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे। मैंने लंबाई ले ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ट्राउज़र की चौड़ाई ऊपर से मेजर करनी है। ठीक है, वो जितनी होगी आपने उतना यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद ये एक बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने म्यानी को मार्क करना है यहाँ पे म्यानी। उसके बाद क्या करना है, आपने म्यानी मेजर करनी है अपने ट्राउज़र की। उसका साइज़ यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर ले रही हूँ। मैं एंड पे इसको लेबल कर दूंगी, जितना मैंने साइज़ लिया था आप उस साइज़ पे भी बना सकते हो। आपका अपना साइज़ इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग ख़ुद साइज़ लेके बनाओ, ताकि आपको साइज़ लेने का तरीका भी आ जाए कि किस तरह कहाँ से साइज़ लेना है और किस तरह से मार्क करना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर म्यानी की लंबाई मैंने ले ली है। ठीक है, उसके बाद म्यानी की शेप के लिए, ठीक है, ट्राउज़र की जो होती है ना, म्यानी की शेप के लिए हम 2 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 इंचेस। सॉरी, अगर ये ध्यान रखना कि अगर आप इंचेस पे काम कर रहे हो तो सारा काम इंचेस पे करना है। सेंटीमीटर पे कर रहे हैं तो सारा काम हम सेंटीमीटर पे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको शेप देने के लिए इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये म्यानी की शेप बनेगी, इसलिए इसको मैंने आगे बढ़ाया है। अब इसके बाद क्या करना है, म्यानी को दोनों साइड पे मार्क करके 6 सेंटीमीटर थी हमारी म्यानी, जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था। अब इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब इसकी शेप हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे का कर लेते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है आपने अब इस पे कैप्री या ट्राउज़र जो भी बनाना है उसकी शेप देनी है। कैप्री के लिए क्या होता है कि नीचे से तंग होती है कैप्री, तो उसको ज़रा फिटिंग में रखना पड़ता है। ट्राउज़र का सिर्फ ये होता है फ़र्क कि ट्राउज़र खुला खुला होता है तो उसका पांचा खुला होता है। तो सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला हमारा बॉक्स आया है तो इसको कर लेते हैं हाफ। तो ये 5 सेंटीमीटर थी इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा 2.5। आपने भी अपनी चौड़ाई के मुताबिक इसको हाफ कर लेना है। 5 का हाफ है 2.5।
ये मैंने निशान लगा लिए, ये शेप के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने इनका मेट कर लिया है। अब इस पे हम पांचा लेंगे। यहाँ से आपने अगर कैपरी रखनी है तो पांचा तंग होगा, ट्राउज़र बनाना है तो पांचा खुला होगा। यहाँ पे मैं पांचा रख रही हूँ तकरीबन 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पे आपने इस तरह से निशान लगाने हैं कि 3 सेंटीमीटर का हाफ इधर आए और हाफ इधर। जैसे 3 का हाफ होता है 1.5, तो 1.5 में इस साइड पे ले रही हूँ। मैंने 3 का हाफ इस साइड पे लिया है और इधर, ठीक है। 1.5 और 1.5 ये 3 बन जाएगा। ओके, ये ट्राउज़र की शेप के लिए हम यहाँ से इसको मैच करेंगे इसके साथ, और इसको मैच करना है आपने इसके साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर फिटिंग के लिए आपने क्या करना है, 1 इंच, ठीक है। अगर आप बड़ा बना रहे हैं अपने साइज़ का तो 1 इंच आपने अंदर करना है, यहाँ से अंदर की तरफ, और उसको मार्क कर लेना है। फिर इसकी फिटिंग के लिए हम यहाँ से शेप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब इसकी शेप वगैरह कर लेते हैं। फ्रंट पीस ये बन जाएगा। बैक की भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कटिंग होगी। तो पहले फ्रंट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी शेप के लिए, पहले मैं आपको स्केल बता दूं। बड़े साइज़ के लिए स्केल मैं आपको बताती हूँ, वो शेप के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ट्राउज़र ये वाला स्केल आप ख़रीद सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। ये ट्राउज़र की शेप के लिए, बेल बॉटम बनाने के लिए, फ्रॉक्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप लोग ये बाय कर सकते हो अपने लिए। तो अभी तो हम हाथ की मदद से ही कर लेते हैं शेप। ये जो 1 सेंटीमीटर हमने अंदर लिया था, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। इधर से म्यानी की शेप आपने इस तरह से करनी है, कंधे वाली शेप नहीं कर देनी बहुत ज़्यादा डीप, ठीक है, क्योंकि ये म्यानी है। तो इसकी हम हल्की सी यहाँ से नोक बनाएंगे। तो पहले म्यानी की शेप ही कर लेते हैं। यहाँ तक इसे स्ट्रेट ही रहने देना है। ये चीज़ बस इतनी सी शेप आपने करनी है, ठीक है। ये ना हो आपकी शेप इधर जा रही हो। तो अब नीचे से भी इसी तरह कर लेते हैं। तो पहले स्केल से इसको मैं कर लेती हूँ स्ट्रेट, क्योंकि नीचे से हमें स्ट्रेट चाहिए होता है। तो तकरीबन यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर तक स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ। फिर ऊपर से मैं फ्री हैंड कर लूँगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दोनों साइड से मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ इसको। फिर आगे से हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ना है। ये शेप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस तरह से कुछ इसके साथ आपने मैच कर देनी है। अब इस साइड से करते हैं, ऊपर से पहले कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से फिर हमने नीचे भी जाना है। तो ये कुछ इस तरह से बस, ठीक है। अब यहाँ से इसको किनारे पे ही रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अंदर करते करते शेप भी ऐसे। ये फ्रंट ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल तैयार है, ड्राफ्टिंग सॉरी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। उससे पहले हम बैक को भी बना लेते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि किस तरह से कटिंग करनी है। सबसे पहले आपने अपनी लेंथ ले लेनी है, कुल लंबाई ट्राउज़र की। उसके बाद चौड़ाई लेनी है ऊपर से, इस हिस्से से ट्राउज़र जो आपका बना हुआ होगा ना, सिला हुआ, उसके इस हिस्से से आपने चौड़ाई मेजर करनी है और एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना है, ठीक है। उसके बाद म्यानी मेजर कर लेनी है। म्यानी के बाद आपने यहाँ पे म्यानी का निशान आ जाएगा ना, तो उस निशान को आगे 2 इंचेस बढ़ाना है। अगर आप अपने साइज़ पे बना रहे हो, बड़े साइज़ का ट्राउज़र, ठीक है, तो 2 इंच हम आगे बढ़ाएंगे म्यानी की शेप के लिए। उसके बाद आपने ये लाइन कंप्लीट कर देनी है म्यानी से। नीचे वाला जो आपका बॉक्स होगा उसको 2 हिस्सों पे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 था, तो उसको मैंने 2.5
डिवाइड कर दिया था, 2 हिस्से मेरे पास आगे थे। उसके बाद आपने इनकी शेप के लिए इधर ही ट्राउज़र के जो आपने पांचा रखना है, जितना साइज़ आपका होगा वो मेजर कर लेना है, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे। उसके बाद आपने म्यानी की शेप कर लेनी है। ये इस शेप के लिए 1 इंच आपने ट्राउज़र के अंदर वाली साइड पे निशान लगा लेना है। ऊपर से आपने ये गोलाई में शेप करनी है। इस शेप के लिए मैंने आपको ये स्केल दिखाया था। ये शेप ना, आप ये अभी बहुत बड़ा है स्केल और साइज़ मेरे पास छोटा है, ऐसे आप लोग रखते हो पूरा एक ही बार आप लाइन लगा लेते हैं तो ये वाली शेप आपकी इजीली हो जाती है, इधर से भी और ये चीज़ भी। ठीक है, आप इससे म्यानी भी बना सकते हैं। तो अब इसी पे बैग बना लेते हैं पहले और फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो बैग के लिए हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर बढ़ाना है। आपके अपने साइज़ के, अगर आप बड़ा बना रहे हो बड़े साइज़ का, तो आपने क्या करना है, 2 इंच इधर से बढ़ाना है। मैं बल्कि साथ साथ करती रहती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, म्यानी को 2 इंच आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, फिर आपने म्यानी को इस साइड से भी बढ़ा लेना है। म्यानी की जो शेप हमने की थी उसको भी 2 इंच आगे कर लेना है और पांचे की शेप से करना है। ठीक है, इधर से ये ना हो इधर से कर दें और वो शेप ख़राब हो जाएगी आपकी। तो जो पांचे की हमने शेप बनाई थी ना, उस शेप से हमने इसको 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेना है। ये बड़े साइज़ का मैं बता रही हूँ। ठीक है, उस पर 2 इंच ही करते हैं। तो इन पे भी शेप कर लेंगे। तो उससे पहले हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी यहाँ से हम इसको हाफ ऊपर बढ़ाएंगे तो ये एक नोक बन जाएगी। ये चीज़, पिछला हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है, ये बैक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगा लें आप लोग म्यानी की शेप के लिए। उसके बाद यहाँ तक ये जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन को कंप्लीट कर लें। ये जो आपने 2 इंचेस आगे बढ़ाना है ना, इस लाइन को इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इस शेप को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी म्यानी की, ये चीज़। ठीक है, अब इसी तरह इस शेप को भी हम इस बिल्कुल इसके इक्वल हम इसको पूरा कर लेंगे। आपने क्या सिर्फ बैक को 2 इंच फ्रंट से बढ़ाना होता है। ठीक है, अगला हिस्सा छोटा होता है और पिछला हिस्सा बड़ा होता है। 2 आपके जो पीस होंगे बड़े कटेंगे और 2 पीस आपके छोटे, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। ठीक है, इसी तरह पहले आपने 6 सेंटीमीटर ऊपर कर लेना इसको स्ट्रेट। फिर इसकी गुलाई कर लेंगे। ये चीज़ सिर्फ इस साइड को आगे बढ़ाना होता है, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों साइड से इक्वल होगा और ये क्या होगा, पहले आप फ्रंट इस साइड को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, इधर से यही शेप, इसी शेप के ऊपर कटिंग होगी। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करके सारा बता दूंगी। तो ये मैं 4 पीस, देखिए 4 हैं मेरे पास। कपड़े की 4 लेयर्स लगा लेनी है। तो पहले मैं कटिंग करने से पहले एक बार आपको बता दूं, क्योंकि फिर कटिंग में ये कट जाएगा सारा। पहले आपने लेंथ ले लेनी है, फिर उसके बाद चौड़ाई मार्क कर लेनी है। ये रेक्टेंगल बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। म्यानी की लंबाई ले लेनी है। लंबाई लेके म्यानी की शेप के लिए 2 इंच इसको चौड़ाई की तरफ आगे बढ़ा लेना है। फिर इस लाइन को कंप्लीट कर देना है यहाँ तक। ठीक है, पहले आपका छोटा हिस्सा बनेगा फिर बड़ा, ये हो गया। फिर हम नीचे चलते हैं। नीचे वाला जो बॉक्स है उसको इक्वल 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है, आपकी जितनी भी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया था।
उसके बाद पांचे के निशान लगा लेने हैं। जितना भी आपने पांचा रखना है लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल हाफ हाफ कर लेना है उसको, ठीक है, जितनी भी मेजरमेंट्स आपकी होगी। उसके बाद आपने करना क्या है, शेप ये आपने आगे बढ़ा लिया, इस पॉइंट को इस पांचे के साथ जोड़ना है म्यानी से, ठीक है। फिर इधर से भी आपने पांचे के साथ जोड़ना है इसको। फिर ऊपर फिटिंग के लिए 1 इंच बड़ा आप लोग बना रहे हो ना, तो 1 इंच आपने अंदर की तरफ निशान लगा के उसके साथ जोड़ देना है। ये यहाँ से फिटिंग में आएगा, ठीक है। ये मैं ऊपर, उसके बाद आपने शेप कर लेनी है। उसके बाद आपने बैग बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, उसी कपड़े पे आपने 2 इंचेस आपने इधर से आगे बढ़ाना है, फिर उसको भी ऊपर करना है। इक्वल होना चाहिए, सारा साइज इक्वल होना चाहिए। अगर 2 इंच आप लोग बढ़ा रहे हो तो 2, अगर 1.5 बढ़ा रहे हो तो फिर 1.5 इंच ही ये तीनों साइड से तीनों जगह से होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंचेस ऊपर ले लिया, 2 इंचेस इधर से ले लिया, ठीक है। इसकी नोक बन गई, बैक हिस्सा फ्रंट से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर हमने म्यानी को भी इसी तरह इस पॉइंट से, ठीक है, इधर से करना है। ये ना हो आप लोग इधर से कर दो, इधर से मेजर करना है 2 इंचेस आगे की तरफ, उसको फिर जोड़ देना है। और इसी तरह पांचे को भी 2 इंचेस आगे की तरफ बढ़ा के इसकी भी शेप कर लेनी है। ये फ्रंट और बैक एट ए टाइम आपके कट जाएंगे। तो अब कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करनी है, आपने कटिंग भी ध्यान से करनी है। सबसे पहले आपने बड़े हिस्से को काटना है, ठीक है। ये जो बाहर वाली लाइन्स है ना, यहाँ से इसको तिरछा काटना है। उसके बाद म्यानी की शेप करेंगे, उसके बाद फिर पांचे की शेप, और यहाँ से सीधा काट देंगे और इन हिस्सों को इसी निशान के ऊपर इतना काट के फिर मैं आपको बताती हूँ। इसकी कटिंग मैंने कर ली है, ये देखें मैंने बाहर वाले जो निशान थे उन पे कटिंग की है, ठीक है। अंदर वाले निशान लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पीस जो होंगे, 2 लेयर्स को उठा लेंगे। इसको मैं कट कर देती हूँ, बल्कि ये बैक और 2 लेयर्स, ठीक है। 2 को बड़ा ही रखना है और 2 उठा लेने हैं जिन पे निशान लगा होगा, ठीक है। एक वो और एक उसके नीचे वाला उठा लीजिएगा। इसको अब इक्वल रखेंगे और फिर इसकी कटिंग हम छोटे जो निशान थे ना हमारे उन पे कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये हमारे पास 2 हिस्से जो हैं छोटे आ गए हैं और 2 बड़े। अब इनको जोड़ना कैसे है, सबसे पहले आपने एक बड़ा पीस उठाना है और एक छोटा, इनको यहाँ से बराबर रखना है, इक्वल, ठीक है। आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग गई, दोनों पीस तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इधर से भी और इधर से भी, ये ध्यान से करने हैं, ऊपर नीचे देख के रखिएगा, ठीक है। उल्टा सीधा कपड़े करो तो ये 2 छोटे पीस फ्रंट पे आने चाहिए, ये अक्सर गलत जुड़ जाते हैं, तो ये ध्यान से जोड़िएगा। और बड़े पीस बैक पे आने चाहिए, जैसे मैंने ये रखे हुए, ठीक है। बड़े दोनों नीचे हैं और ये छोटे ऊपर हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पांचा बना लेना है अपना, ठीक है। इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपने इनको इक्वल रखते हुए, पांचा भी फोल्ड हो गया और ये भी निशान लग गया। तो इनको कैसे करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे। और ये सिलाई थोड़ी सी ना आपकी इस तरह से फोल्ड होके आगे आ जाएगी। उसके बाद आपने ये वाली सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से दोनों पीसों को इस तरह तैयार करके, मतलब इनको थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है, इक्वल करके। ये वाली सिलाई फ्रंट पे आ जाएगी। दोनों को जोड़ के इन दोनों की ये वाली सिलाइयाँ भी लग गई, पांचे भी और साइड वाली भी, ठीक है। अब ये हो गए हैं बंद, सिर्फ यहाँ से खुले में। तो आपने क्या करना है, दोनों पीसों को उठाना है इस तरह से, उनकी म्यानी जोड़नी है ऐसे, ठीक है। मतलब कि आपके पास इस तरह से होगा। आपने ये गुलाई में ऐसे आपके पास आएंगे, बड़ा पीस बड़े के ऊपर, छोटा छोटे के ऊपर आना चाहिए। तो आपने म्यानी की सिलाई इस तरह लगानी है। ये म्यानी की सिलाई गुलाई में लगानी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके ट्राउज़र में जो खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये ट्राउज़र जुड़ जाएंगे बिल्कुल, नीचे से म्यानी भी जुड़ जाएगी और यहाँ से भी।
उसके बाद आपने नेफा फोल्ड कर लेना है, इसको इसी तरह इसी शेप में फोल्ड करना है। ये ना नेफा फोल्ड करते हुए आप इसको स्ट्रेट कर दो, तो पीछे वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए और आगे वाला छोटा, ठीक है। तो ये आपके ट्राउज़र की स्टिचिंग भी मैंने बता दिया कि आपने इसको स्टिच किस तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।